उधर लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन का नाम ईडी की एक कार्रवाई के बाद अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले सैंटियागो मार्टिन के चेन्नई और कोलकाता समेत कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर हुए सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की गई। पिछले साल 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इस मामले में जब्त की गई थी। विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने बैंक फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में 17 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। ये मामला फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोलने से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक इन खातों के जरिए 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई। इधर बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो इस नारे को अपनी चुनावी रैलियों में बार बार दोहरा रहे हैं। झारखंड के बोकारो में भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दोहराया और विरोधियों पर निशाना साधा। बीजेपी ने जब से बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया है वो चर्चा में, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। योगी आदित्यनाथ तो अपनी रैलियों में कई बार ये नारा लगवा चुके हैं। झारखंड के बोकारो में भी उन्होंने यही किया। इस बार उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा भी लगवाया। बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने नारे लगवाते हुए महिलाओं की सुरक्षा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे और घुसपैठियों की बात की और रैली में आए लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। झारखंड के बोकारो में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बोकारो से बीजेपी प्रत्याशी बिरंची नारायण के लिए वोट मांगे और अपनी चुनावी सभा में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे लगवाया। बीजेपी के नेता ये नारा केवल रैलियों में नहीं लगवाते बल्कि पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के जरिए भी चुनाव प्रचार किया। नारे के अलावा सोशल मीडिया पर बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर भी खूब ट्रेंड हो रहा है। और यूपी में होने वाले चुनाव में चल रही पोस्टर वॉर तो बीजेपी के पोस्टर के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई, क्योंकि प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की ओर से एक नया पोस्टर लगा जिसमें लिखा गया, हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। पोस्टर में 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया गया और अखिलेश यादव की तस्वीर के आगे लिखा गया, 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। यानी समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के जवाब में एक और पोस्टर जारी कर दिया। ये पोस्टर प्रयागराज के फूलपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए लगाया गया, वो भी अखिलेश यादव के प्रयागराज पहुंचने से ठीक पहले। प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने तो फूलपुर में जीत का दावा भी कर डाला कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। उस दिन फूलपुर में भी वोट डाले जाएंगे। इससे पहले वहां फूलपुर में पोस्टर वॉर तेज हो गई और बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर फिर चर्चा में आ गया। उधर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी गहमागहमी के बीच सोशल मीडिया पर घुसपैठियों का मुद्दा ट्रेंड होना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के पनवेल में प्रधानमंत्री ने भी घुसपैठियों के मुद्दे पर बात की और झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों पर दिए गए बयान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना घुसपैठियों को सिलेंडर देने के ऐलान की बात की और कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। चुनावी शोर के बीच जैसे ही घुसपैठियों का मुद्दा उठा, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के पनवेल में प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बात की, जिसके बाद घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। उधर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की चुनावी रैली में दिया गया असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। इस चुनावी रैली में अधिकारियों ने मंच पर जाकर ही ओवैसी को एक नोटिस थमा दिया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उसी रैली के मंच से उस नोटिस को पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उस नोटिस में भाषा की गलतियों पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका भाषण सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। इट शुड बी नोटेड दैट लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू।
इसके बाद भी ओवैसी रुके नहीं और उस नोटिस की गलतियां बताकर अधिकारियों पर तंज कसते रहे। That will hurt the sentiments of other religious में जी खा गया। इस दौरान ओवैसी के समर्थक उनकी हर बात पर जोरदार तालियां बजाते रहे। और ओवैसी का वो भाषण वहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस नोटिस का मजाक बनाते बनाते ओवैसी एक ऐसी बात बोल गए जिस पर उन्होंने खुद सॉरी भी बोला, लेकिन उनकी वो बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई। और ओवैसी की बात सुनते ही उनके समर्थकों ने जोरदार सीटियां बजानी शुरू कर दी। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। हालांकि ओवैसी ने माफी मांगी और अपने बयान को चुनाव प्रचार के लिए बचे हुए 15 मिनट से जोड़ने की कोशिश की। वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। असदुद्दीन ओवैसी से पहले उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही बयान दिया था और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया था। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। हालांकि ओवैसी ने उस नोटिस को अपने लिए एक मेडल बताया और उसे प्रेम से घर में रखने का ऐलान कर दिया।